नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन, जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। चक्रवात बिपरजॉय के कारण गुजरात पर आज की शाम भारी होगी। तट पर चल रही तूफानी हवा से सौराष्ट्र और कच्छ के लोगों की जान दांव पर है। चक्रवात के साथ साथ मेघराज भी रौद्र रूप धारण कर लेगा। चक्रवात जाखू से 180 किलोमीटर, द्वारका से 210 किलोमीटर, नलिया से 210 किलोमीटर, पोरबंदर से 290 किलोमीटर और दक्षिण पश्चिम कराची से 270 किलोमीटर दूर है। हालांकि चक्रवात बिपरजॉय में हवा की गति थोड़ी कम हुई है। मौसम विभाग ने कल 125-135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि आज हवा की गति घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई है। मौसम विभाग ने आज के 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान लगाया है। हालांकि बुधवार रात 12 बजे तक चक्रवात पोरबंदर से 280 किलोमीटर, द्वारका से 210 किलोमीटर, जाखो बंदरगाह से 200 किलोमीटर और नलिया से 220 किलोमीटर दूर था। अब चक्रवात सौराष्ट्र कच्छ की ओर बढ़ रहा है। ये आज 15 जून की शाम तक जाखो के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच लैंडफ्लो करेगा। इस समय हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। हालांकि 16 और 17 जून को बिपरजॉय आफ्टर शॉक झटके देगा। तूफान तब समुद्र में 0 से 6 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन दोपहर 12 बजे तक तूफान की स्थिति 22.8 अक्षांश और 66.8 देशांतर थी। हालांकि 2 दिन पहले तूफान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, जो घटकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा रह गया। लेकिन अब चक्रवात की गति 0 से बढ़कर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और जाखू से 180 किलोमीटर दूर है। इस समय हवा की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। बिपरजॉय का असर 16 और 17 जून को देखने को मिलेगा और मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में भारी से भारी बारिश की आशंका जताई है। दूरसंचार विभाग के गुजरात लाइसेंस सर्विस एरिया की माहिती अनुसार राज्य में संभावित बिपरजॉय तूफान के दौरान प्रभावित जिलों में दूरसंचार नेटवर्क के बाधित होने की स्थिति में नागरिक किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे। तूफान के हिट होने पर हवा की गति 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कच्छ, जामनगर, मोरबी, द्वारका और राजकोट के अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इन इलाकों में तूफान का असर लंबे समय तक रहेगा। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आई सूरत की सुमेरा के एकीकरण के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि वह सूरत की कोर्ट पर हमला करने जा रही है और इसके लिए जज और वकीलों की भी रेकी हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद कल जिला जज और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें न्यायालय परिसर में सुरक्षा घेरा मजबूत करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आज कोर्ट में डॉग व बम स्क्वाड द्वारा मेटल डिटेक्टर लगाया गया और चेकिंग की जा रही है। कुछ दिनों पहले आतंकी संगठन आईएसकेपी से जुड़ी सुमेरा को गुजरात एटीएस ने सूरत से गिरफ्तार किया था। सूरत क्राइम ब्रांच पूछताछ में पता चला कि वह सूरत की अदालत पर हमला करने वाली थी। अब कोर्ट में मुख्य गेट पर 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। परिसर में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जो व्यक्ति संदिग्ध पाया जाएगा उससे पूछताछ की जाएगी, फिर वह वकील क्यों न हो, उसे अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। आज पुलिस के एसीपी समेत उच्च अधिकारियों का काफिला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में कुत्तों और बम निरोधक दस्ते से जांच कराई गई। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि इसके बाद से कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूरत कोर्ट परिसर में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। शक होने पर किसी की भी जांच कर सकते हैं, चाहे वो वकील क्यों ना हो। अब कोर्ट के मुख्य गेट पर 2 सशस्त्र पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2 मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे और परिसर में पुलिस कर्मियों की तैनाती में जो व्यक्ति संदिग्ध पाया जाएगा उससे पूछताछ की जाएगी, उसे अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। अभी तक कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि इसके बाद से कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरेंद्रनगर अहमदाबाद रेल मार्ग के रूप में सौराष्ट्र और गुजरात को जोड़ता है। इस ट्रैक पर 24 घंटे में 80 से अधिक यात्री ट्रेनें गुजरती है। इसी ट्रैक पर देर शाम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बड़े बड़े पत्थर रखे जाने की घटना की जानकारी रेलवे कर्मचारी को हुई।
सुरेंद्रनगर बाला अपलाइन पर इंजन पायलट की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में बी डिवीजन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। हाल ही में ओडिशा में हुई बड़ी रेल दुर्घटना ने इस बात की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं कि ये दुर्घटना थी या साजिश। सुरेंद्रनगर के पास की घटना को भी बहुत गंभीरता से लिया गया है। राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ जिलों को अहमदाबाद, मुंबई से जोड़ने वाली ट्रेनें इस मार्ग पर चलती है। इस लाइन पर रोजाना 80 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें और इतनी ही संख्या में माल गाड़ियां गुजरती है। इसी दौरान सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद जाने वाली रास्ते में रेलवे के एम नंबर 622-79 के पास सुरेंद्रनगर बाला रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। सुरेंद्रनगर रेलवे स्टेशन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भाविन परमार ने बी डिवीजन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक पायलट राजेश कुमार लाइट इंजन से लोग सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद जा रहे थे। तभी शाम करीब 7 बजे ट्रैक पर पत्थर देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद पहले पत्थर से टकराने से इंजन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सहायकों ने पायलट की मदद से पत्थरों को हटाया और इसकी सूचना वरिष्ठों को दी। इस तरह की घटना से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है और रेल यात्रियों की जान को खतरा रहता है। पायलट राजेश कुमार के मुताबिक लाइट इंजन से लोग सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद जा रहे थे। तभी करीब शाम 7 बजे ट्रैक पर पत्थर देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद पहले पत्थर से टकराने से इंजन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और आगे की जांच पीएसआई एमबी विरजा द्वारा की जा रही है। 7 मई को आयोजित नीट यूजी 2023 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। देश भर से 20 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जबकि गुजरात से 73,000 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 49,914 छात्र उत्तीर्ण हुए। देश के टॉप 50 में गुजरात के 3 छात्र भी शामिल हैं। अहमदाबाद के साउथ बोपल में रहने वाले देव भाटिया मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने नीट में 750 में से 720 अंक हासिल कर पूरे भारत में 18वां रैंक और गुजरात में पहला रैंक हासिल किया है। देव के पिता सीए हैं, जबकि मां वास्तुशास्त्र की विशेषज्ञ है। देव जब छोटे थे तो उनकी मां ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। आश्चर्यचकित बात यह है कि देव ने कक्षा 9 से ही नीट की तैयारी करना शुरू कर दी थी। देव ने कहा कि सोशल मीडिया में मैं सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता था। उन्होंने आगे कहा कि अब वो एम से एमबीबीएस करना चाहते हैं। तन्ना बादल ने कहा, मैं इस परिणाम का पूरा श्रेय स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों को देती हूँ। इस नतीजे को पाने के लिए मैंने स्कूल के समय के अलावा हर दिन 6 से 7 घंटे अभ्यास किया। आगे चलकर उन्होंने एम से एमबीबीएस करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट बनने की इच्छा जताई है। साथ ही अन्य विद्यार्थियों को शुरू से ही प्रतिदिन कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। एक अन्य छात्र कोटड़िया देव ने बताया, मैंने नीट परीक्षा में 700 अंक प्राप्त किए और गुजराती विषय में राजकोट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देता हूँ। मैं भावी छात्रों को सलाह दूंगा कि वे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद अधिक पेपर का अभ्यास करें तो उन्हें सफलता भी मिल सकती है। सूरत के पीपी सवाणी ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस के 2 छात्रों ने नीट की परीक्षा पास। पीपी सवाणी स्कूल के छात्र खोडड़िया युग रमेश भाई ने एनईईटी के WUET श्रेणी में 720 से 705 अंक हासिल किए और पूरे भारत में 8वां रैंक हासिल किया और पूरे गुजरात में EWUS श्रेणी में पहली रैंक हासिल करने में सफल रहे। इसके अलावा एक अन्य छात्र नील नितेश भाई लाठिया ने 720 में से 710 अंक प्राप्त कर पूरे भारत में सामान्य वर्ग में 30वां स्थान प्राप्त किया। सूरत के पीपी सवाणी स्कूल के युग और नील दोनों छात्र प्रतिदिन औसतन 12 से 15 घंटे पढ़ते थे, जिन्होंने आज घोषित नीट परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा की गई तैयारी के निरंतर संशोधन के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन में दोनों छात्रों ने ये परिणाम हासिल किया है। दोनों छात्रों ने एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करने और मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा जताई है। वडोदरा में पहली रैंक लाने वाले छात्र मोहम्मद इस्माइल सिराज वाला ने कहा, मैं एलन में पढ़ता था और हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ता
और मैंने ऑल इंडिया में 189वें रैंक हासिल किया। सोशल मीडिया में ये व्हाट्सएप का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करते थे। वडोदरा में दूसरे नंबर पर रहे ध्रुविल सतपति ने कहा, नीट परीक्षा में शांति से उत्तर लिखना चाहिए, जल्दबाजी परेशानी का कारण बन सकती है। नीट में अच्छी रैंक हासिल करने वाले सभी छात्रों ने मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना देखा है। कोई एम्स में पढ़कर MBBS करना चाहता है, तो कोई एम्स में पढ़कर कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है।